जय मसीह की। आप सभी को नया साल मुबारक हो। और आज हम यहाँ पर हैं ताकि हम आपके साथ मिलकर इस नए साल में परमेश्वर को आदर और महिमा दे सके और उस परमेश्वर की आराधना कर सके। जैसा कि परमेश्वर का वचन विलाप की 3 अध्याय उसका 23 आयत में लिखा है कि उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं हो जाती है, और हम ये जानते हैं कि उसकी करुणा इस नए वर्ष में नई रीति से हम सब पर बरसेगी। हालेलुया। कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। मेरी जिंदगी में आया नया साल, मेरे यीशु का है ये कमाल। मेरी जिंदगी में आया नया साल, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक। दुख की बारिश आने नहीं देता यीशु, दुख की बारिश आने नहीं देता यीशु। खुशियाँ बांटे जग में हर्षू प्यारा यीशु, खुशियाँ बांटे जग में हर्षू प्यारा यीशु। मेरी जिंदगी को करता वो बहार, मेरे यीशु का है ये कमाल। मेरी जिंदगी को करता वो बहार, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक। मेरी जिंदगी में आया नया साल, मेरे यीशु का है ये कमाल। मेरी जिंदगी में आया नया साल, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक। माफ करें हम एक दूजे को नए साल में, माफ करें हम एक दूजे को नए साल में। भूल जाएं पिछली बातें नए साल में, भूल जाएं पिछली बातें नए साल में। मेरी जिंदगी में रहे ना मलाल, मेरे यीशु का है ये कमाल। मेरी जिंदगी में रहे ना मलाल, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, 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 नया साल हो मुबारक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नया साल आप सभी लोगों को मुबारक हो, क्योंकि यीशु मसीह हमें पिछले वर्ष में से निकाल कर इस नए वर्ष में लेकर आया है। पिछले वर्ष में बहुत सारी जिंदगियां इस संसार में से खो गई, बहुत सारे जीवन इस संसार में खत्म हो गए, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो सच में हमें निकाल कर लाया है और इसलिए लाया है कि ये साल मुबारक हो, ये साल आशीषित हो और ये साल आपका साल हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर निकाल कर लाया है और एक नए दिन में परमेश्वर चलाने के लिए हमें निकाल कर लाया है। एक और गीत को गाकर प्रभु को महिमा करेंगे। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो,
नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा, नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, नए दिन मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। शुरुआत छोटी तो भी अंत संपूर्णता, शुरुआत छोटी तो भी अंत संपूर्णता, जरूरतें पूरी हो जाए, सभी जरूरतें पूरी हो जाए, सुखापन खुशहाली में हो, मेरा सुखापन खुशहाली में हो, नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा, नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, लज्जा के बदले में भलाई दे दो खुदा, लज्जा के बदले में भलाई दे दो खुदा, आंसू के बदले में, मेरे आंसू के बदले में खुशी तो दे दो खुदा, मुझे खुशी तो दे दो खुदा, नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा, नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह मिस्र में से इस्राएलियों को निकाल कर लाया, वो सिर्फ निकाल कर नहीं लाया, उससे नए बल से उन्हें चलाया। हालेलुया। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको इस नए साल में नए बल से, नई कृपा से चलाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और परमेश्वर इस नए साल में आपके जीवन में, आपके परिवारों में बहुत सारी आशीष और खुशियां लेकर के आए। और परमेश्वर ने एक वचन को आप सभी के लिए तैयार किया, और परमेश्वर आज इस नए साल के वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। और सभी बड़ी प्रार्थना में रहें। इससे पहले हम वचन में चलें, हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के इस वचन को जो नए साल में प्रभु तेरे संतान, तेरे बच्चे, कलीसिया, हर एक परिवार परमेश्वर, हर एक भाई बहन परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है, होने दे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा का स्पर्श पिता इसी समय उस शरीर के ऊपर जाए परमेश्वर। और प्रभु आज के जो वायदे हैं परमेश्वर, आज की जो आशीष है उस नए साल की परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा परमेश्वर उस जीवन में पहुंचने पाए परमेश्वर। तेरे नाम से हम आशीष देते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस वचन को जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आज इस नए साल के वचन के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने एक बात को प्रभु ने मुझे बताया। मैं काफ़ी समय, जब हम उपवास में थे, 3 दिन जब हम उपवास में थे, और इस उपवास के समय जब मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने एक बात को मुझे, एक दर्शन को प्रभु ने मुझे दिखाया। और जब परमेश्वर ने उस दर्शन को दिखाया तो उस दर्शन में मैं बहुत सारे कामों को मैं कर रहा था। कुछ कामों को बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर ने मुझे करते हुए दिखाया, और प्रभु ने मुझसे कहा ये तेरा साल है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे कहा ये तेरा साल है।
और जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर, ये आपने मेरे लिए संदेश को दिया, ये मेरा साल है, लेकिन कलीसिया के लिए क्या संदेश है? परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा उनसे कहे ये आपका साल है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है ये साल 2022 ये आपका साल है। मेरे भाई, मेरी बहन, हालेलुया, आप जिस जगह पर सुन रहे हैं इस वचन को, आप विश्वास कर लें, आप इस बात को मान लें कि ये आपका साल है। 2022 परमेश्वर ने आपको दिया है। उसका एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना पूरा परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा आप विश्वास कर लें, ये 2022 परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हालेलुया। और अगर आप मिलकर के, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप आपस में कहें, आपस में एक दूसरे को कहें ये आपका साल है। पत्नी पति को कहे ये आपका साल है, पति पत्नी को कहे ये आपका साल है। उनको ये रियलाइज कराइए कि परमेश्वर ने इस साल को आपको दिया है। हालेलुया। और हर एक जन कहे विश्वास के साथ, अपनी उस आशीष को परमेश्वर के सामने अपने मुंह से कहे, परमेश्वर के सामने कहे ये मेरा साल है। हालेलुया। 2022 ये मेरा साल परमेश्वर ने दिया है। और इस वचन को जो परमेश्वर ने मुझे एक वचन को दिया, उस वचन को मेरे साथ निकालेंगे। उत्पत्ति 28 अध्याय और उसकी 13, 14 और 15 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है। उत्पत्ति 28 अध्याय 13, 14 और 15 आयत में इस प्रकार लिखा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इज़ाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सुन, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए जब तक इसको पूरा ना कर लूं तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन को याकूब को दिया। याकूब का दर्शन, एक सभी परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले जानते हैं, याकूब का ये दर्शन उसके जीवन को बदलने का कारण बना। जब परमेश्वर ने उससे बात करी, उसका जीवन, उसका पूरा तौर तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, उसका सब कुछ इस दर्शन के द्वारा बदल गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे दिखाया, स्वर्ग खुल गया, और स्वर्ग से एक ऐसी सीढ़ी थी, और उस सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर खड़ा होकर के परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर जो तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने उस समय जो उसे आशीष दी, परमेश्वर ने उस समय उसे आशीष दी, भूमि की आशीष परमेश्वर ने याकूब को दी। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इसी भूमि पर आशीष दूंगा, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, संख्या में बढ़ने की परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हालेलुया। कि तुम संख्या में बढ़ जाओ। अगर परिवार अपनी संख्या में बढ़ जाता है, अगर कलीसिया अपनी संख्या में बढ़ती है, तो ये परमेश्वर की आशीष है। और परमेश्वर ने उसे, याकूब को आशीष दी कि तुम संख्या में बढ़ जाओ, तुम उस जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, भूमि के धूल के किनकों के समान मैं तुम्हें कर दूंगा। हालेलुया। ऐसे छोटे छोटे किनकों के समान एक ऐसी संख्या में अधिक मैं कर दूंगा। और प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, तेरे द्वारा सारे लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। तुझे आशीष की जरूरत नहीं होगी, बल्कि तू खुद आशीष बन जाएगा। हालेलुया। लोग तुझसे मिलेंगे और आशीषित हो जाएंगे, लोग तेरे बारे में जानेंगे और आशीषित हो जाएंगे, लोग तेरे जीवन की गवाही सुनेंगे और वो आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, इस 2022 में, हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष के पीछे भागने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर आपको खुद आशीष बनाएगा। हालेलुया। आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसके जीवन में आशीष आएगी, आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसके जीवन में छंगाई आएगी। हालेलुया। जो आपसे मिलेगा, आपसे मिलने के बाद उसका जीवन बदल जाएगा, ये उसके जीवन की आशीष उसके जीवन के अंदर आएगी। और जो आपकी गवाही को सुनेगा, हालेलुया, वो आपकी गवाही को, आपकी बातों को सुन के आशीषित हो जाएगा। ये आशीष परमेश्वर ने याकूब को दी
कि लोग तुझसे मिलेंगे, तेरे और तेरे वंश के द्वारा लोग आशीषित पाएंगे। हालेलुया। आज 2022 में परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि आपके द्वारा, हर एक सुनने वाले के द्वारा परमेश्वर अपनी आशीष को इस 2022 में जगह जगह पर, ऐसे घरों में, ऐसी कलीसियाओं में, ऐसी कई जगहों पे परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे एक और आशीष दी याकूब को, वो उसकी रक्षा की आशीष परमेश्वर ने दी। प्रभु ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। आज जैसा माहौल है संसार में, ऐसे कोविड के माहौल में, कोरोना के माहौल में, ये परमेश्वर की रक्षा की आशीष हर एक के पास होनी जरूरी है। हालेलुया। आज सभी प्रार्थना कर रहे हैं, सभी सोने चांदी हीरे मोती पैसे के लिए प्रार्थना कर रहा है। सब जानते हैं कि यही आशीष है, अच्छा घर अच्छी गाड़ी, यही आशीष है। लेकिन आज नए साल में परमेश्वर का वचन आपको इस 2022 में बताना चाहता है, परमेश्वर रक्षा की आशीष 2022 में देगा। हालेलुया। चाहे आपके निकट 1000 और 10,000 क्यों ना गिरे, चाहे कैसी भी महामारी, इससे भयंकर महामारी क्यों ना आ जाए, परमेश्वर ने उस रक्षा की आशीष से परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके परिवार को घेर लेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब इसको आशीष दी और याकूब उठ करके अपने सफर में चल दिया और उसने विश्वास किया कि मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीष दे दी है। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति 27 अध्याय 27 और उसकी 29 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसहाक ने याकूब को आशीष दी। और इसहाक ने जब याकूब को आशीष दी, उस आशीष देने से पहले वो एसाव के लिए, आशीष के लिए बातें कर रहा था। और इसहाक और एसाव आपस में बातें कर रहे थे और वो बातें कर रहे थे कि तू मेरे लिए ऐसा एक अच्छा, मुझे जो स्वादिष्ट भोजन लगता है वो ऐसा मांस लेकर के आ, ऐसा भोजन लेकर के आ कि मैं उसे खाऊं और जी भर के तुझे आशीष दूं। और इस बात को रिबका सुन रही थी। हालेलुया। इस बात को रिबका सुन रही थी और रिबका ने ये बात सुन ली। हालेलुया। रिबका ने बात सुन करके याकूब को बताई। आज परमेश्वर का वचन बताता है हालेलुया, एक तीसरा जन आशीष का कारण हो सकता है। जब दो विश्वासी आपस में बात कर रहे होते हैं, हालेलुया, एक तीसरा जन उस सुनने वाली बात के द्वारा आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास की बात आपस में कर रहे हैं, अगर एक विश्वासी उस बातों को सुन रहा है, हालेलुया, तो सुनने के द्वारा वो भाई, वो बहन आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। और रिबका ने बड़े विश्वास के साथ उसे ग्रहण कर लिया और उस विश्वास को उसने, उस आशीष को उसने याकूब को बताया। और याकूब उस भोजन को लेकर के इसहाक के पास गया और इसहाक ने उसे आशीष दी। और जब इसहाक ने उसे आशीष दी, इसहाक ने उसे भोजन वस्तु की आशीष दी कि तू अच्छे से खाएगा, भूमि की ओस और पृथ्वी की जो उपज होगी उसके द्वारा तू आशीषित होगा। और इसहाक ने जब उसे आशीष दी, उसे एक अधिकार परमेश्वर की तरफ से इसहाक ने दिया कि तू एक अधिकारी होगा। और परमेश्वर ने उस इसहाक ने कहा, तू सम्मानित होगा, लोग तुझे दंडवत करेंगे, तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे, तू एक सम्मानित होगा। एक सम्मान की आशीष परमेश्वर ने उसे दी। हालेलुया। आज परमेश्वर बताना चाहता है हालेलुया, इस साल में जिन लोगों को ये सम्मान नहीं मिला है, हालेलुया, जिन लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिस जगह पर जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिला है। हालेलुया। इससे पहले जब मैंने इस वचन की शुरुआत को किया, मैंने कहा ये आशीष परमेश्वर इस 2022 में, ये आपका साल है, आशीष का साल है। हालेलुया। उस आशीष में आपका सम्मान है। हालेलुया। आपने जिस जगह पर अपना सम्मान खो दिया है, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी उस ऐसी नाकामियों की वजह से, प्रभु कहता है हालेलुया, मैं उस जगह पर तेरे परिवार के अंदर, तेरे घराने के अंदर और तेरे आस पड़ोस में, तेरे काम में, मैं तेरी उस सम्मान को लेकर के आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उस सम्मान को लाऊंगा और ये मेरी आशीष है, ये उस परमेश्वर के दास की, इसहाक की आशीष है। हालेलुया। आज इसहाक परमेश्वर का जो दास है, परमेश्वर का वो दास है जो आपके लिए प्रार्थना करता है, वो उसकी आशीष है जो आज आपके साथ है। उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा आप जिन जगहों पे अपने सर को आपने नीचा किया है, आप लज्जित हुए हो, उन्हीं जगह पर परमेश्वर इस साल के अंदर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, और इसहाक ने जो चौथी आशीष उसको दी, वो क्या किया? इसहाक ने दिया चौथी आशीष कि जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा और जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया।
परमेश्वर ने एक सामर्थ उसके ऊपर दे दी, हालेलुया। एक वरदान को उसके ऊपर दे दिया कि जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा, हालेलुया। ये आशीष आज परमेश्वर के लोगों आप सबके पास होनी है, हालेलुया। परमेश्वर की सारी आशीष आपके पास होनी है। लेकिन जब याकूब को इसहाक की आशीष भी मिल गई, इसहाक का आशीर्वाद भी मिल गया और परमेश्वर की आशीष भी मिल गई, और वो अपने उस लाबान के घर पे जाने के लिए तैयार हुआ। ये दोनों आशीषें लेकर के जब वो तैयार हुआ, तब कहीं ना कहीं उसके अंदर ये विश्वास था कि परमेश्वर मेरे काम को सफल करेगा, हालेलुया। वो कब ये विश्वास उसके अंदर आया कि परमेश्वर मेरे काम को कब सफल करेगा? जब परमेश्वर की ओर से वो आशीषित हुआ और परमेश्वर के दास अपने पिता की ओर से वो आशीर्वाद उसको मिला, हालेलुया। और उसने ये जान लिया कि मेरे जीवन का सारा सफर, मैं जहां कहीं भी जाऊंगा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, प्रभु मेरी रक्षा करेगा, प्रभु मुझे आशीष देगा, प्रभु मुझे संख्या में बढ़ाएगा, हालेलुया। उसने विश्वास कर लिया, हालेलुया। आज बस यही विश्वास जो याकूब ने किया, याकूब ने कई हजारों साल पहले इस विश्वास को कर लिया, बस आज यही विश्वास परमेश्वर आपको कराना चाहता है, हालेलुया। इस नए साल में यही विश्वास परमेश्वर आपको कराना चाहता है कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है आज, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के दास ने आपको आशीर्वाद दिया है, परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिली है। और जब आप ये विश्वास कर लेंगे और जब आप ये विश्वास करके इस साल के अंदर, इस 2022 में जब आप जाएंगे, तो आप कहेंगे हालेलुया ये मेरा साल है, हालेलुया। आप विश्वास के साथ कहेंगे मेरे पास आशीष है, मैं आशीषित हूं, मैं आशीर्वादित हूं, हालेलुया। पर मैं परमेश्वर के नाम से आशीषित हूं, हालेलुया। एक भी दिन मेरा इधर से उधर नहीं हो सकता। आप विश्वास के साथ कहेंगे ये मेरा साल है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में परमेश्वर ने मुझे आशीष दे दी है, हालेलुया। अपने पिता की ओर से जब वो आशीर्वाद लेकर के जब वो निकला होगा, मैं समझता हूं हालेलुया, बहुत अपने आनंद से भरकर वो अपने सफर पे जा रहा होगा कि मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे पिता ने मुझे आशीष दी, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, तब वो और अपने आनंद से भर गया होगा कि हाँ, स्वर्ग के परमेश्वर ने भी मुझे आशीष दी है, हालेलुया। आज बस इसी बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात करता है और इस पूरे साल के लिए प्रभु आपसे कहता है, हालेलुया। ये विश्वास कर लें, हालेलुया। आप इस साल में जहां कहीं भी जाएंगे, ये विश्वास कर लें कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दे दी है, हालेलुया। अपने मुंह से उसको बोलना शुरू कर दें, हालेलुया। अपने कामों में उसे दिखाना शुरू कर दें, हालेलुया। याकूब ने कहा अगर तू मेरी रक्षा करेगा तो मैं इस स्थान पर आऊंगा, ये स्थान परमेश्वर का भवन कहलाएगा जहां पर तूने मुझे दर्शन दिया है, हालेलुया। उसने विश्वास कर लिया, उसने अपनी बातों में इसको कहना शुरू कर दिया, हालेलुया। और वो आशीषित हो गया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, भाई और बहनों, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन, हालेलुया, आपके लिए है। परमेश्वर कहता है, इस बात को मान लें कि 2022 में परमेश्वर ने ये सारी आशीष, संख्या में बढ़ने की, उस ऐसी भूमि की उपज की और ऐसे सम्मान की आशीष को परमेश्वर ने दे दिया है आपको। ऐसे सम्मान की आशीष को परमेश्वर ने दे दिया है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, 2 बार इसहाक ने याकूब को आशीष दिया और 2 बार परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया। 2 बार इसहाक ने याकूब को आशीष दी और 2 बार परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया। एक बार जब परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में उसके पास आया और जब याकूब ने ऐसे युद्ध को लड़ा और वो जीत गया, हालेलुया। जो परमेश्वर और इसहाक की ओर से वो आशीषित हो गया। और जब ये सारी चीज़ें, जब ये आशीषें जब उसके पास आ गई, तो उसका जीवन में जो बदलाहट आई, हालेलुया, आज हम उसको देखेंगे। उसके जीवन में जो बदलाहट आई, क्या बदलाहट आई उसके जीवन के अंदर जब उसके जीवन में आशीष हो गई, हालेलुया। केवल बोलने से नहीं, प्रभु के लोगों, केवल बोलने से नहीं, लेकिन आज अगर आपके जीवन के अंदर ये बातें हैं, हालेलुया, तो आप जान लेना कि परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी है, हालेलुया। उसके जीवन के अंदर जो बदलाहट आई, पहली बदलाहट ये आई आशीष लेने के बाद, आशीर्वाद होने के बाद, ये बदलाहट आई कि वो दर्शन देखने वाला बन गया, हालेलुया। याकूब जो था, याकूब परमेश्वर का दर्शन देखने वाला बना। इससे पहले उसने परमेश्वर का दर्शन नहीं देखा था, उससे पहले परमेश्वर के आमने सामने उससे बातें नहीं करी थी। लेकिन जब इसहाक ने उसके लिए प्रार्थना करी, आशीर्वाद दिया, वो परमेश्वर का दर्शन देखने वाला बन गया, हालेलुया। और दूसरा, याकूब एक मेहनत करने वाला बन गया, हालेलुया।
याकूब जो बना मेहनत करने वाला बन गया। ये परमेश्वर की आशीष थी, हालेलुया। इससे पहले वो तंबुओं में रहता था, घरों में रहता था। वचन में लिखा है एसाव ऐसे शिकार के लिए जाता था, लेकिन वो घरों में रहता था। लेकिन जब परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आई तो वो मेहनत करने वाला बन गया, हालेलुया। याकूब के जीवन में बदलाहट आई, वो मेहनत करने वाला बन गया। और तीसरा हम देखते हैं याकूब की एक आदत थी, वो चोरी से भाग जाता था, हालेलुया। वो चोरी से भाग जाता था। एसाव के डर से वो भाग गया, उधर लाबान के घर से वो चोरी से भाग गया, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर आई, वो चोरी से भागने वाला नहीं बल्कि सामने करने वाला बन गया, हालेलुया। वो परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला बन गया और वो लोगों का सामना करने वाला बन गया, हालेलुया, प्रभु के लोगों। और चौथी बात, याकूब आशीष के लिए लड़ने वाला बन गया, हालेलुया। याकूब आशीष के लिए लड़ा, उस परमेश्वर से लड़ा। याकूब आशीष के लिए लड़ने वाला बन गया, हालेलुया। और पांचवा, याकूब खुद आशीष बन गया, हालेलुया। याकूब खुद आशीष बन गया। इन पांच चीजों के इस नए साल में हम देखेंगे, हालेलुया। उसमें से 3 चीजों को आज मैं आपको बताऊंगा और उन 2 चीजों को अगले हफ्ते में आपको बताऊंगा। और उसमें पहली चीज जल्दी से मैं आपको बताऊंगा, याकूब दर्शन देखने वाला बना। पहला दर्शन याकूब ने देखा, उत्पत्ति 28 अध्याय उसकी 13, 14, 15 आयत में जो अभी हमने पढ़ा, वो ये था कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी। याकूब क्या बना? दर्शन देखने वाला बना, हालेलुया। इससे पहले मैंने आपको बताया परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से दर्शन दिया, हालेलुया। और जब याकूब दर्शन देखने वाला जब याकूब बना, तब उसकी दर्शन की सामर्थ, परमेश्वर की दर्शन की सामर्थ उसको उस जगह पर लेकर के गई जो जगह परमेश्वर ने आशीषित ठहराई थी, हालेलुया। याकूब को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, उत्पत्ति 35 अध्याय उसके 9, 10, 11, 12 आयत में परमेश्वर ने दर्शन दे करके कहा, तू उसी जगह पर जा जहां पर मैंने तुझे पहले दर्शन दिया था, क्योंकि मैं तुझे उसी जगह पर ले जा करके आशीष दूंगा। तू उसी स्थान पर आ। और याकूब लौट करके उसी स्थान पर आ गया, हालेलुया। आज बहुत से लोग समझते हैं कि हमारा दर्शन देखना हमारी आशीष से कैसे मिल सकता है। दर्शन एक अलग है, आशीष एक अलग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के नाम के लिए दर्शन देखने वाले हैं, आप स्वप्न देखने वाले हैं, आप परमेश्वर के सामने आमने सामने बातें करने वाले हैं, तो परमेश्वर आपको उस आशीषित जगह पर ले आएगा, हालेलुया। अगर आप संसार में भटक रहे हैं तो प्रभु का दर्शन, परमेश्वर आपको दर्शन देगा और वो आशीषित जगह पर परमेश्वर आपको ले आएगा, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेगा और परमेश्वर आशीषित लोगों से प्रभु आपको मिला देगा, हालेलुया। ये दर्शन बहुत मायने रखता है आपकी आशीषों में, हालेलुया। बहुत से लोग इस बात के लिए प्रार्थना नहीं करते, बहुत से लोग इस बात के लिए जोर नहीं लगाना चाहते, हमें दर्शन देखने की सामर्थ्य नहीं चाहिए, हमें उस दर्शन नहीं चाहते हम दर्शन देखना। लेकिन जिनके पास ये दर्शन देखने का दान नहीं है, मैं उस पूरी कलीसिया में बताना चाहता हूं, ये हर एक के पास होना है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे, मैं सबको आत्मा से भर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था अंत के दिनों के अंदर ये दर्शन लोगों की अगुवाई करेंगे, हालेलुया। उस श्रापित जगह से निकलकर आशीषित जगह में आने के लिए लोगों की अगुवाई करेंगे। और इसी दर्शन ने याकूब की अगुवाई करी और याकूब उस ऐसी लड़ाई झगड़े की जगह से निकलकर उस ऐसे परमेश्वर की जगह पर आ गया जहां पर उसने परमेश्वर के सामने वादा किया था, हालेलुया। अगर आप किसी भी जगह पर फंसे हुए हैं तो परमेश्वर आपसे रात में बात करेगा, हालेलुया। परमेश्वर आपको दिन में बात करेगा, हालेलुया। तैयार रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहें। इस 2022 में इंतजार करें, उसके आने का, उसके दर्शन का इंतजार करें, हालेलुया। और परमेश्वर आएगा और प्रभु आपको एक सही डायरेक्शन बताएगा, हालेलुया। एक सही डायरेक्शन बताएगा किस जगह पर जाना है। आज बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं, हालेलुया। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं परमेश्वर की संगति को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपनी बिजनेस को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने परिवार को लेकर के कंफ्यूज हैं। लेकिन प्रभु कहता है उस दर्शन की सामर्थ को आने दो, प्रार्थना करो उसके सामने बैठ करके। जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, हालेलुया। और जब याकूब को जब आशीष मिली, जब आशीर्वाद बना, जब आशीर्वाद उसको मिला, तो वो दर्शन देखने वाला बन गया, हालेलुया। आज 2022 में जब आप कहते हैं कि ये मेरा साल है, जब आप कहते हैं अपने भाई से, भाई ये आपका साल है, बहन से कहते हैं बहन ये आपका साल है, तब आप ये इसमें जान लें कि आपके साल के अंदर परमेश्वर आपको दर्शन देखने वाला बनाएगा, हालेलुया। परमेश्वर ने, और ये विश्वास कर लें, इस दान को परमेश्वर ने आज से प्रभु ने आपके लिए लागू कर दिया है, हालेलुया।
और दूसरा हम देखते हैं याकूब मेहनत करने वाला बना, हालेलुया। याकूब मेहनत करने वाला बना। याकूब ने लाबान के घर में जाके बहुत सारी मेहनत करी, और जब उसने मेहनत करी, मेहनत करके उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। वचन में उत्पत्ति 30 अध्याय उसकी 43 आयत में वहां पर लिखा है, वो बहुत सारी धन संपत्ति उसके पास हो गई। और जब उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति उसके पास हो गई, और वहां से वो निकल करके अपने देश में आने लगा, हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी, जब परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगी, परमेश्वर आपको आशीष के रूप में एक ऐसा दान देगा, आप मेहनत करने वाले बन जाएंगे, हालेलुया। आप काम को अच्छी तरह से करने वाले बन जाएंगे। अगर आपने काम को कुछ समय पहले, कई सालों पहले आपने सही से नहीं किया है, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आप उस काम को और सिस्टमैटिक, अपने उस बिजनेस को, अपनी उस नौकरी को और अच्छे तरीके से करने वाले बन जाएंगे, हालेलुया। आप चोरी से भागने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि उसको अच्छे से करने वाले बन जाएंगे। और याकूब ने अपना सब कुछ बड़े अच्छी रीति से वहां पर किया उस लाबान के घर में, और आशीषित होकर के वो अपने भाई से, एसाव से मिलने के लिए अपने देश में आ गया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में जब प्रभु मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे इस बात को बताया। याकूब ने जो मेहनत करी, अपने देश से निकलकर जो उसने मेहनत करी, वो उसने इकट्ठा कर लिया, वो उसने कमा लिया। और अपने देश से बाहर जाकर जो उसने मेहनत करी, वो सब कुछ उसने इकट्ठा कर लिया। और जब वो अपने देश में आने को था, वो सब कुछ उसके साथ था जो उसने मेहनत करी थी। और जब वो अपने देश में आया, अपनी जगह पर आया, उसे वो भी मिल गया जो उसका अधिकार था, हालेलुया। उसे वो भी मिल गया जो उसका हक था, हालेलुया। आज प्रभु कहता है, हालेलुया, इस 2022 में, हालेलुया, आपको वो मिलेगा जो आपने मेहनत करी है, हालेलुया। आपको जो वो मिलेगा जो आपने मेहनत करी, जिसके लिए आपने पसीना बहाया, उस पसीने की बूंद पर परमेश्वर आशीष करेगा। लेकिन वो भी मिलेगा जिसके आप हकदार हैं, हालेलुया, वो भी मिलेगा, हालेलुया। इससे पहले आपने मेहनत करी है, कई जगहों पर अपनी मेहनत का कमाया है, लेकिन प्रभु कहता है, मेरे इस साल के अंदर, इस 2022 में तेरा जो हक है, मैं तेरे उस हक को देने जा रहा हूं, हालेलुया। उस पुत्र का हक, हालेलुया, उस अभिषेक का हक, हालेलुया, तेरी उन आशीषों का हक जो तू हकदार था, जो तू हकदार थी, वो तुझे अब तक नहीं मिल पाया, हालेलुया। प्रभु कहता है, उस आशीषों को मैं देने जा रहा हूं। और आपकी मेहनत और आपका हक, आपके हक की आशीषें, वो दोनों जब मिल जाएंगी, तब एक बहुतायत की संख्या, बहुतायत की आशीष बन जाएगी, हालेलुया। प्रभु ने एक दर्शन देकर के, जब मैं रात को जब सो रहा था, जब प्रभु की सामर्थ ने मुझसे बात करी, मैं उन कई चीज़ों को उठा रहा हूँ, हालेलुया, जो छूट गई हैं, जो कई सालों पहले छूट गई हैं, हालेलुया। और प्रभु की सामर्थ ने सुबह मुझसे बात करी। परमेश्वर ने कहा, कह कलीसिया से कह, हालेलुया, आपने कई सालों पहले बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, हालेलुया। वो आपका टैलेंट हो सकता है, वो आपकी अच्छी बातें हो सकती हैं, वो आपका वचन पढ़ना, आपकी प्रार्थना करना, आपका उपवास करना हो सकता है, जो आपने छोड़ दिया है। प्रभु कहता है, उन सबको मैं ले आऊंगा, हालेलुया। चाहे वो कई सालों पहले क्यों ना हो, उन सबको मैं ले आकर के, और आज की मेहनत को लेकर के, जो आज आप मेहनत कर रहे हैं, उन सबको मैं मिला दूंगा, हालेलुया। और इस 2022 में ये होने जा रहा है। और ये सब जो मिल जाएगा, तब आप कहेंगे, ये मेरा साल है, हालेलुया। परमेश्वर ने साल को मुझे दे दिया है, हालेलुया। कई सालों पहले उन सब एक एक चीज़ों को प्रभु इस साल 2022 में परमेश्वर लेकर के आएगा, हालेलुया। याकूब मेहनत करने वाला बना। मैं आपको बता रहा था, याकूब शरीर में मेहनत करने वाला बना और आत्मा में भी मेहनत करने वाला बना। प्रभु के लोगों, आप इस बात को जान जाओ, आप शरीर में मेहनत करने वाले बन जाओ, केवल आत्मा में नहीं। हम आत्मा में मेहनत करते हैं, हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोगों को कहना होता है, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ जब आएगी, वो आपको शरीर में मेहनत करने वाला बनाएगी, वो आपको आत्मा में मेहनत करने वाला बना देगी, हालेलुया। ताकि किसी के सामने परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। और आखिरी तीसरी चीज जो मैं आज बता करके इस वचन को समाप्त करूंगा, याकूब चोरी से भागने वाला नहीं, हालेलुया, बल्कि सामना करने वाला बना, हालेलुया। याकूब सामना करने वाला बना। याकूब ने सामना किया, ऐसे दुखों का सामना किया, ऐसी परेशानियों का सामना किया। आज इस साल के अंदर प्रभु आपको डर के भागने वाला नहीं बनाएगा, हालेलुया।
उस बीमारी से डर के भागने वाला नहीं बनाएगा। उस परेशानियों के सामने आप ऐसी जगह पर छुप करके बैठ जाओ, परमेश्वर आपको नहीं बनाएगा ऐसा। परमेश्वर आपको बनाएगा उसका सामना करने वाला बनाएगा। अगर बहुतों के पास ऐसा ढांढस नहीं है, ऐसी हिम्मत नहीं है, तो प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया। प्रभु आपको बनाएगा, दुष्ट आत्माओं का सामना करने वाला परमेश्वर आपको बनाएगा। हालेलुया। वहां से भागोगे नहीं आप, बल्कि उनका सामना आप करोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बनाएगा उन ऐसी जगहों पर, हालेलुया, जहां पर आप फेल हो गए हैं, उन जगहों पर, उन परिस्थितियों का सामना करने वाला बनाएगा। और जब आप प्रभु के नाम से उन परिस्थितियों का सामना करोगे, हालेलुया, तब आप प्रभु के नाम से उस परिस्थिति को पार कर दोगे और जीत जाओगे। उन परिस्थितियों को पार करके आप जीत जाओगे। याकूब ने जब सामना किया अपने भाई का, उस लाबान का, जब वो भाग करके आया, हालेलुया, उन सब के दिलों में उसने प्रेम को, अपने प्रति प्रेम को जगा दिया ईश्वर से। हालेलुया। उन ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप छोड़ करके आ गए हैं, जहाँ पर आप भाग करके आ गए हैं, उन ऐसी जिम्मेदारियों से, उन ऐसे कामों से प्रभु कहता है मैं लौट करके तुझे उसी जगह पर ले आऊँगा इस 2022 में। हालेलुया। उन ऐसी जिम्मेदारियों में, उस ऐसे कामों में, उस ऐसे लोगों के बीच में मैं ले आऊँगा। हालेलुया। और आप सामना करने वाले, सर झुकाने वाले नहीं, बल्कि सर उठाने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। इस वचन को जब परमेश्वर ने मुझे दिया, हालेलुया, मैं इस बात में विश्वास मेरे अंदर जागृत हो गया, विश्वास मेरे अंदर आ गया कि हाँ, परमेश्वर ने इस साल को मुझे दे दिया है। और क्यों ना हम विश्वास के साथ इस बात को मान लें, जो याकूब ने इस बात को मान लिया कि हाँ, मेरे पिता ने मुझे आशीष दे दी है और उस परमेश्वर ने भी मुझे आशीष दे दी है। अब मैं किसी भी जगह पर जाऊं, किसी भी देश में जाऊं, मैं आशीषित हो जाऊंगा। मैं जो काम करूंगा, मेरा काम आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु ने आपको आशीष दे दी है, इस पर विश्वास कर लें, इसको मान लें और कहें परमेश्वर से कि ये मेरा साल है। हालेलुया। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस साल के लिए, परमेश्वर ने उस 3 दिन के उपवास में जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उस प्रार्थना समय एक दर्शन को प्रभु ने मुझे दिया और प्रभु ने कहा, हालेलुया, परमेश्वर ने एक ऐसी क्रूस को, कुछ लोगों को परमेश्वर ने मुझे दिखाया जो प्रभु की क्रूस को, परमेश्वर को क्रूस को खींच रहे हैं रस्सियों से और उसको खड़ा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, एक तरफ तो परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाने वाले तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु को सताने वाले की संख्या, हालेलुया, बढ़ जाएगी। परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाने वाले, उसे दुख देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार से उन ऐसे दुख देने वालों की संख्या बढ़ेगी, मैं उससे कई गुना तेजी से मैं अपने लोगों की संख्या को मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। याकूब को परमेश्वर ने उसी तेजी से संख्या में बढ़ाया और इजरायली लाखों हो गए। हालेलुया। और उस देश पर अधिकार करने वाले बन गए। हालेलुया। चाहे वो दुख देने वाले मसीहों पर कहें, चाहे वो कितनी संख्या में क्यों ना बढ़ जाए, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, मैं अपने लोगों को और आशीष में बढ़ाऊंगा। और एक दर्शन को प्रभु ने मुझे दिया, ऐसे 2 मनों को, 2 विचार के लोगों को परिवार में, कलीसिया में, हालेलुया, ऐसे 2 विचार के लोगों को परमेश्वर, ऐसे 2 विचार के लोगों को परमेश्वर एक करेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, अपने परिवार में प्रार्थना करें। आपके अगर 2 विचार हैं, इस साल में परमेश्वर आपको एक करेगा। हालेलुया। आपके उन 2 विचारों में परमेश्वर उतर आएगा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन के अंदर उतर आएगी। हालेलुया। ऐसे 2 मनों को एक परमेश्वर कर देगा। कलीसियाओं में ऐसी 2 सोचों को, हालेलुया, ऐसे 2 भागों को, कोई भी अगर और कलीसियाओं में इस वचन को आप सुन रहे हैं, आप विश्वास करें, हालेलुया, आपके ऐसे 2 मनों को परमेश्वर एक करेगा इन दिनों में। हालेलुया। ऐसे विश्वास के साथ आप बैठे रहें। हालेलुया। ऐसे मसीहों में 2 विचारधाराओं को, हालेलुया, मसीह समाज में 2 विचारधाराओं के लोगों को प्रभु एक करेगा। हालेलुया। उस विश्वास के साथ बैठें। हालेलुया। हालेलुया। और इस वचन के साथ मैं आज के इस वचन को मैं समाप्त करूंगा। और मेरा विश्वास है ये वचन आप सब के लिए आशीष का कारण होगा और आप अपने ज़ुबान से इस वचन को कहें और बोलें कि हाँ,
मैं आशीषित हूँ, हालेलुया। और ये मेरा साल है, यह आपका साल है, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस वचन को प्रभु जी जो तेरे नाम से बताया गया, भेजा गया, परमेश्वर सभी के लिए आशीष का कारण हो। 2022 मेरे परमेश्वर पिता, आज के दिन के बाद से परमेश्वर पिता, जिस प्रकार याकूब का जीवन बदल गया, आज इस दिन के बाद से मेरे परमेश्वर सुनने वालों का जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर, तेरे नाम से पिता, आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।